कौन जान पाया है प्रकृति के रहस्यों को पूरी तरह। प्रकृति की गोद में बसा हमारा छत्तीसगढ़ न जाने कितने ही रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। आइए इस रहस्य से भरे रोमांचक सफर पर चलते हैं, जहां अंधेरी गुफा को म्यूजिकल बनाते हैं कुछ सुरीले पत्थर। अलग है ऐसे बैठ के पूरा 100 मीटर आगे तीन में से अभी एक रास्ता जरा हम तीनों जाने वाले हैं। ये है मांदरकोंटा केव्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मांदरकोंटा केव कैसे पहुंचा जा सकता है, उसका प्रॉपर रोड मैप, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, गुफा की खोज कब और कैसे हुई, केव फॉर्मेशन प्रोसेस, फूड, बेस्ट टाइम टू विजिट, एंट्री चार्जेस और उसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, कैंपिंग स्टे कैसे बुक कर सकते हैं और साथ ही साथ आसपास के टूरिस्ट स्पॉट्स कौन से हैं जिसे आप साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे सुंदर और नेचर के पास बसी एक ऐसी गुफा जो साल के 365 दिन खुले रहती है, मांदरकोंटा केव्स, जिसका नाम पड़ा एक फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मांदर, जो कि छत्तीसगढ़ के पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक है। और कोंटा इसलिए कहा गया क्योंकि ये बसा है छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट पार्ट के कोने में। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश और आज आकाश का सफर आया है नेचर के एक ऐसे पार्ट को एक्सप्लोर करने जो है घने जंगलों से घिरी हुई 300 मीटर लंबी गुफा, जिसके कहीं सकरे और कहीं चौड़े रास्ते आपको थ्रिल और एडवेंचर से भर देंगे। छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर से 330 किलोमीटर और बस्तर डिस्ट्रिक्ट के जगदलपुर से 39 किलोमीटर की दूरी पर है मांदरकोंटा केव्स, जो कि मांदरकोंटा विलेज के चिड़पाल ग्राम पंचायत में आता है। यहाँ पर्सनल व्हीकल से या फिर बाई बस रायपुर से ओवरनाइट जर्नी करके जगदलपुर पहुँच सकते हैं। इसी के साथ बाई एयर भी जगदलपुर आया जा सकता है। भाई मैंने तो अपने सफ़र की शुरुआत जगदलपुर से अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट की और उसी के बाद मुझे करना था अच्छा सा नाश्ता। तो 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मुझे मिला केशलू ढाबा, जहाँ की खीर काफ़ी फेमस है और वहीं मुझे अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी मिल गया। अब इसके बाद जगदलपुर से मांदरकोंटा केव जाने का रास्ता प्रॉपर रोड मैप से समझ लेते हैं, जिससे आप बिना किसी परेशानी के डायरेक्ट पहुंच पाएं। जगदलपुर से नेशनल हाईवे 30 पकड़कर पंडरीपानी होते हुए हम पहुंचेंगे केशलू ढाबा। वहां से नेशनल हाईवे 30 में कंटिन्यू करते हुए सेडवा के बाद मिलेगा नेगानार में दयालु ढाबा। बस वहां से राइट लेकर हम पहुंचेंगे मांदरकोंटा केव्स। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले हमें मांदरकोंटा गुफा पर्यटन समूह नाम से एक चेक इन पॉइंट मिला, जहाँ पर हमने 100 रुपए की एंट्री फीस पे की, जिसमें गाइड चार्ज, पार्किंग और सेफ्टी इक्विपमेंट की फैसिलिटी इंक्लूडेड है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप घूमने के लिए किसी ऐसी अननोन प्लेसेस जाएं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर वहाँ गाइड की फैसिलिटी आपको मिल रही हो तो आप गाइड अपने साथ ज़रूर रखें, जो आपके सफ़र को ईजी, प्रोटेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव बना देगा। इस समूह की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कैंपिंग स्टे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये कैंपिंग का अरेंजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। जिसे आप अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के ऑफिशियल साइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसमें आप केव एक्सप्लोरेशन, टेंट स्टे, रिवर वॉक, लोकली सोर्स फूड, विलेज विजिट जैसी एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप स्टे के इरादे से आ रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि नेचर के बीच रहकर एक बार आप ये सारी चीज़ों को ज़रूर एक्सपीरियंस करें। वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दी है। आप छत्तीसगढ़ के और भी ट्रैवल डेस्टिनेशन को अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के थ्रू बुक कर सकते हैं। तो आप एक बार इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर डिफरेंट प्लेसेस को देखें और अपना ट्रिप अकॉर्डिंगली प्लान करें। अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम निकल पड़े केव की ओर, जो कि आपको यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा अभी जाएंगे? अरे गुड यार, क्या जगह है ये तो। पता है अभी पानी की
पानी का आवाज़ आने लगा है और बहुत प्यारा मस्त व्यू है। आपको सुनाई दे रहा होगा कि इस माइक में, पता नहीं। अरे वाह, ये क्रॉस करना रहता है बैम्बू का। केव के रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमें मिला एक बैम्बू ब्रिज, और उस बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करने में एक अलग ही मज़ा है। उसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए मुझे मिला एक वाटर स्ट्रीम, और सच में उस जगह में कोई अलग ही नशा था। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आप केव को एक्सप्लोर करें, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है। तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना पहले केव एक्सप्लोर करें, और केव से वापस आते समय आप अपनी थकान को यहाँ मिटाएं। और अब इस जगह के सुकून को आप तक पहुँचाने की कोशिश लौटने के वक्त करते हैं। जैसे ही आप इस एरिया को क्रॉस करेंगे तो आपकी फाइनल ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये रास्ता बाकी रास्ते से थोड़ा सा मुश्किल है, जो बिल्कुल पहाड़ों वाली ट्रैकिंग की फीलिंग देता है, लेकिन ये हाइक काफ़ी लंबा नहीं है। मुश्किल से 10-15 मिनट में आप केव के एंट्री गेट पर पहुंच जाएंगे। तो गुफा में एंट्री करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस गुफा की खोज कब और कैसे हुई, साथ ही ये टूरिस्ट के लिए कब ओपन हुआ। इस गुफा का खोज है 1948 में हो गया था, लकमा चोड़ी करके है। वो वैसे गांव पे ही थे, तो उन लोग जब जंगल निकले शिकार करने के लिए तो एक मोर दिखाई दिया। मोर को भगाते भगाते मतलब तक गया होगा मोर, उसके बाद मोर अंदर घुस गया। उसी पीछे पीछे शिकारी लोग घुसे, तो पहला कदम रखने वाला है लकमा चोड़ी। 2020 में जब अपने बस्तर के कलेक्टर थे और उन्होंने यहाँ आके एक दिन बिताए, उसके बाद सुबह निकले और विजिट किए गुफा में, और उनको लगा कि इसमें कुछ टीम होना चाहिए गाइड करने के लिए। तो उन्होंने मतलब फिर जिला प्रशासन की ओर से 2 महीने का ट्रेनिंग दिए। तो ट्रेनिंग के बाद हम लोग का यहाँ हम लोग गाइड कर रहे हैं। ये वैसे नेचुरल केव है, और ये ऊपर दिख रहा होगा इसलिए ढलाई की है ताकि पानी अंदर ना घुसे करके, और ये साल भर चालू रहने वाला एक केव है, तो पूरा नेचुरल है। चलो देखते हैं, केव का आनंद लेते हैं। गुफा में एंट्री से पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल पूरा रखें। तो बस फिर क्या था, मैं भी रेडी हुआ अपने हेलमेट के साथ, और अब एंटर करने के लिए आई एम ऑल सेट। और गुफा घुसते साथ हल्का सा ह्यूमिड लगने लग गया, और एकदम छोटा सा घुसने के समय में बहुत आराम से जाना पड़ेगा। थोड़ा इधर अंदर आए, लेकिन यहाँ ह्यूमिड है, और देखो पसीना दिख रहा होगा। चल अब आगे चलते हैं। इस गुफा में ब्लाइंड फ्रॉग्स होते हैं, जो सालों से ऐसे अंधेरे में रहकर अपना विजन खो देते हैं। थोड़ा सा करीब हम लोग 100 मीटर आ गए होंगे, लगभग 100 मीटर के आसपास आ गए। नीचे है, मतलब क्या हो रहा है कि अपन एंटर करेंगे और वहाँ से उतरना है, फिर उतर के फिर थोड़ा सा अच्छा रास्ता आता है बड़ा, पर बीच बीच में सकरे रास्ते आते हैं और वहाँ से आपको नीचे उतरना है, तो वो बहुत एडवेंचरस है। तो 3 रास्ता बताएं, तो 3 में से अभी एक रास्ता जरा हम तीनों जाने वाले हैं। अच्छा, तो अभी पहले रास्ते पे जा रहे हैं। ये थोड़ा सा ओपन है, ये झुक के जाना पड़ता है, आगे जाके बैठना। अच्छा, आगे जाके बैठना पड़ेगा। चलो चलो, अरे वाह सही है। ये देखो, गुफा के अंदर का नज़ारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत से सवालों से भरा हुआ था। गुफा की बनावट देखकर रियलाइज़ हुआ कि नेचर से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं है। मुझे ऐसे शेप्स और डिज़ाइंस देखकर मन में काफ़ी सवाल उठे। फिर क्या, बस हमारे गाइड से मेरा सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, और मुझे जो पता चला उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। केव्स में कई प्रकार के मिनरल फॉर्मेशंस मिलते हैं। ये देखिए, ये है स्टेलेक्टाइट्स, जो केव की सीलिंग से लटकते हैं बिल्कुल बर्फ की सुइयों की तरह, और ये है स्टेलेग्माइट्स, जो ज़मीन से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इनका फॉर्मेशन होता कैसे है, चलिए जानते हैं। स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स का फॉर्मेशन तब होता है जब पानी केव के अंदर सीप करता है। जब पानी लाइमस्टोन के थ्रू सीप करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स को डिसॉल्व कर लेता है। जब ये पानी केव के अंदर आता है और इवापोरेट होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सीलिंग पर डिपॉजिट होते हैं, और इस प्रोसेस को मिनरल प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। और जब यही वाटर ड्रॉपलेट्स सीलिंग में इवापोरेट नहीं हुए तो ये नीचे गिर जाते हैं अपने हायर डेंसिटी के कारण, और ज़मीन की सतह से स्टेलेग्माइट्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होता है, हज़ारों सालों में ये फॉर्मेशंस बनते हैं। जब स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स मिल जाते हैं तो इन्हें कॉलम कहते हैं, और कई जगहों में आपको ये अमेजिंग कॉलम्स देखने को मिलेंगे। अलग है, ऐसे बैठ के पूरा क्रॉल
घूमते हुए ऐसे जाना है और बहुत दिन से ये शाइनी स्टोन आप देख रहे होंगे, ये भी पानी से ही बनता है। इसे टच नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे हाथों की गंदगी की वजह से इसका फॉर्मेशन रुक जाता है और ये काले पड़ जाते हैं। गुफा के अंदर जाते जाते हमें ये पता चला कि यहाँ ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिनकी एंडिंग का कोई पता नहीं, तो ऐसे रास्तों में ना ही जाना बेटर है। इस तरफ भी एक रास्ता है बोलते हैं, पर वो बहुत सकरा है करके वहाँ जाया नहीं जा सकता अभी, और ले जाते ही नहीं हैं लोग ऐसा है। और उधर ऑक्सीजन का भी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए फॉर सेफर साइड उधर नहीं जाते हैं। गुफा के अंदर का रास्ता बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है, कहीं स्लिपरी एरिया तो कहीं पैर डगमगा देने वाले रास्ते, जहाँ पर आपको थ्रिल और एडवेंचर ज़रूर फील होगा। और साथ ही गुफा के अंदर गर्मी का भी पूरा पता चलता है। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत कम लगती हैं अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को बनाए रखते हैं। देखिए यहाँ का जो स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ इतना मतलब इनफ स्पेस है कि आराम से आप खड़े हो सकते हो, रह सकते हो। बहुत हाइटेड भी है, हाइट भी काफ़ी ऊंची हाइट पे, और इधर बहुत स्पेस है। तो बीच बीच में आपको सकरा रास्ता क्रॉस करने के बाद ऐसा ओपन स्पेस मिलेगा केव में। गुफा के अंदर ही एक रास्ता है जहाँ बहुत सी एंशियंट मूर्ति है, जिसे यहाँ के लोकल्स बूढ़ा देव के नाम से पूजा करते हैं। गुफा के अंदर एक ऐसा रास्ता भी है जहाँ मिलते हैं टुनटुनी पत्थर। ये एक स्पेशल टाइप के पत्थर होते हैं जिन्हें हाथों से टैप करने पर इनमें से मेलोडियस धुन निकलती है। गुफा के अंदर इतनी ज़्यादा पीस है कि मेडिटेशन के लिए आप इसे परफेक्ट प्लेस समझ सकते हैं। गाइड ने हमें मेडिटेशन का पीसफुल एक्सपीरियंस भी फील कराया। ये पार्ट मेरे लिए सच में काफ़ी डिफरेंट और अनफॉरगेटेबल रहा। फाइनली हम गुफा से बाहर आ गए हैं। और ये हाल है अंदर ह्यूमिड लगता है, थोड़ा सा ह्यूमिड है, और बाकी पर एक्सप्लोर करने वाली जगह है, एकदम एडवेंचरस है। अलग अलग टाइप से आप अंदर जाओगे, तो गाइड के बिना तो मत जाना। ऐसे आप भी, आपको अगर गेट खुला भी दिखे तो आप गाइड के बिना अंदर नहीं जाना। गाइड को हायर करो और गाइड के थ्रू जाओ, तो वो ज़्यादा सेफ है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गुफा से तो आ गए, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा टॉप पे, वहाँ से ड्रोन शॉट्स लेंगे थोड़ा ऊपर जाके। और वहाँ ना अब इतना गर्मी हो गया ना, तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे टॉप पे, तो वहाँ पे हवा भी अच्छी आएगी। तो चलते हैं अभी ऊपर और चल के आपको थोड़ा सा ड्रोन शॉट दिखाते हैं। चलो। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पानी वाली जगह को लास्ट के लिए बचा कर रखते हैं, तो अब चलते हैं उसी जगह और वहाँ थोड़े सुकून के पल बिताते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ ठंड के टाइम पर आएँ, अक्टूबर से मार्च के बीच में। इस टाइम प्रॉपर ग्रीनरी, येलो तिल के खेत, लेवल्ड वाटर स्ट्रीम और लेस ह्यूमिड कंडीशन मिलेगा, जिससे आपको इस जगह से और भी प्यार हो जाएगा। मांदरकोंटा केव के आसपास और भी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिसमें कांगेर वैली नेशनल पार्क 9 किलोमीटर, जिसके अंडर कुटुमसर, डंडक और कैलाश गुफा है। तीरथगढ़ वाटरफॉल 14 किलोमीटर, साथ ही यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर पर है चित्रकूट वाटरफॉल, जिसे नायग्रा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो जब भी आप बस्तर आएं, तो इन सभी प्लेसेस को भी अपनी आइटनरी में जोड़ सकते हैं। अगर आप भी नेचर के बीच टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या आपको थ्रिल और एडवेंचर से भरी जगह एक्सप्लोर करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार मांदरकोंटा केव आप जरूर आएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम जेन्युइनली थैंकफुल टू जीत सिंह आर्या जी, द फाउंडर ऑफ अनएक्सप्लोर्ड बस्तर, एंड द टीम मेंबर प्रबोध एंड याशिका, जिन्होंने मेरे इस सफ़र को इतना यादगार और मज़ेदार बनाया। सो ये था मांदरकोंटा केव्स का कंप्लीट ट्रैवल गाइड। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आराम से रहिए। स्टे ट्यून।
क्योंकि आकाश का सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त।